हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, कक्षा 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 का ये तीसरा पार्ट है। पार्ट कौन सा है बेटा? ये पार्ट तीसरा है ना। चलो बहुत अच्छा, कराते हैं इसमें। देखो कैसे, देखो समाकलन करना है बेटा इसका। ठीक, अब हम देख रहे हैं बेटा कैसे करें इसका। लग ना रहा कि किस तरीके से करा जाए। तो देखो सिंपल तरीका ये है बेटा कि जब ये वाला सवाल है तो हम देख रहे हैं यहाँ सेक स्क्वायर जा रहा है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स्ट्रा हो रहा ना, हो रहा। तो हम देख रहे हैं कि क्या करें फिर बेटा, 1 अपॉन यहाँ साइन एक्स और इंटू यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये तो सेक स्क्वायर हो गया। अब पूरा सवाल 10 में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 10 में। तो 10 में करने के लिए हमें पता है कि यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर ले। अब कॉस की गुणा कॉस की भाग करो तो कॉस स्क्वायर एक्स ही हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स ही हो गया और डी एक्स। ठीक है, ये 10 हो गया बेटा। क्या आया? 1/10x इंटू ये ऊपर को गया, क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये भी सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये तो dt का इंतजाम है। सेक स्क्वायर की जगह क्या रखोगे बेटा? सेक स्क्वायर की जगह हम जानते हैं 1 प्लस के 10 स्क्वायर होता है। क्या होता है? यहाँ पर 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स, यहां भी क्या करोगे? 10x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, बस 10 को t मानो, ये dt जा रहा है। क्या लिखोगे? माना, क्या लिखेंगे? 10x बराबर t। डिफरेंशियल करोगे d अपॉन dx किसका? 10x का। d ओवर dx किसका बेटा? t का। 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स और dx और बराबर क्या आ रहा है बेटा? dt। तब सवाल क्या बना? तब सवाल बना बेटा जहां जहां t दिखे, 10 दिखे, वहां t लिख दो। तो 1 प्लस के यहाँ टी स्क्वायर और अपॉन क्या हो गया? t और इंटू हो गया dt। ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, दोनों के बटे में डालोगे तो 1/t प्लस के टी स्क्वायर अपॉन टी और dt। यहां से क्या आया बेटा? 1/t dt और प्लस एक टी से टी कैंसिल, यहाँ टी dt और करोगे इसी हो जाएगा लॉग और टी और प्लस इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। टी की जगह रख दो मान। टी की जगह क्या रखोगे आप? टी की जगह रखूंगा मैं 10। तो कुल मिलाए के क्या आया? लॉग यहाँ पे 10x और प्लस 1/2 यहाँ 10 स्क्वायर एक्स प्लस के सी। और यही क्या आ गया बेटा? आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, कुछ ना करना था, बनाना था। क्या करना है यहाँ पर? बनाना। एक बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बनाते पे फिर मैं बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर समझो, सेक की घात 3। अब सेक की घात 3 से बात तो बनना रही बेटा, हमें तो सेक स्क्वायर गुणा में होना चाहिए और सेक स्क्वायर गुणा में है तो पूरा सवाल 10 में चाहिए। तो ये 10 में कैसे बन जाएगा? अरे इसके अपॉन में कॉस डाल दो ना, तो साइन अपॉन कॉस, एक कॉस ये हो गया। अब कॉस की पावर कितनी हो गई बेटा? यहाँ कॉस की पावर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, ये यहाँ पे कॉस की गुणा कॉस की भाग, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर, यहाँ 10 बन गया। इसका हमें काम ना है तो इसकी सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस के 10 स्क्वायर। सही। अब 10 को टी और ये क्या हो रहा है बेटा? dt। अब जहां जहां 10 दिख रहा है वहां t लिख दूंगा। ये इसके ही बटे में, ये इसके ही बटे में, ऐसे ही तो आया। ये इसके ही बटे में, ये तो 1/t का log t होता है और ये t से t कैंसिल, एक t बचेगा, उसका t स्क्वायर अपॉन 2। बस ये आ गया आंसर। ना आ रही बात तुम्हारी समझ में? बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा, ये इससे भी अच्छा बेहतरीन सवाल कौन सा सवाल है? 20वां। 19वां बहुत अच्छा है, इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना हो तो आप पुश करके बेटा देख लीजिए। ठीक है ना भाई, अपने हाथ में है बेटा, कितनी बार देखो। सही है ना? ऐसा थोड़ा ही ना है कि एक से अधिक बार देखने के क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा है। अरे बेटा, आप पे नेट होना चाहिए बस। सही, और वो होगा तुम पे,
और देखते रहो बेटा, जितना ज्यादा से ज्यादा देख पाओ। देखो बेटा, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। कैसे? क्योंकि मुझे पता है इसमें ये वाली ब्रैकेट छुपी हुई है। तो नीचे तो ऐसे ही लिखूंगा, क्या, cos x प्लस के sin x इसका होल स्क्वायर। इसकी जगह लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के sin स्क्वायर एक्स। दो वर्गों के बीच क्या आ गया बेटा? माइनस का चिन्ह आ गया। तो नीचे तो ऐसे ही cos x प्लस के sin x इसका होल स्क्वायर। ऊपर दो ब्रैकेट लगाऊंगा। एक ब्रैकेट में क्या आया? cos x माइनस के sin x, और एक में cos x प्लस के sin x। बेटा एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट हो गई कैंसिल। तो सवाल क्या बचा? सवाल बना बेटा क्या, dx है ऐसे ही बेटा, यहाँ क्या, cos x प्लस के sin x, और ऊपर क्या है, cos x माइनस के sin x। अब हम समझ गए बेटा, ये इसका डिफरेंशियल ये रखा तो 1/t का बन गया ना। तो इसको क्या कर लो, मान लो, माना cos x प्लस के sin x बराबर क्या हो जाएगा, t। यहां लिख दोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स लगाओगे, d/dx किसका, cos x का प्लस sin x, d/dx किसका बेटा, t का। cos का क्या होता है, माइनस के sin x, और sin का क्या होता है, cos x, और बराबर dt/dx। या इसको पहले लिख लो, cos x माइनस के sin x और dx और बराबर dt। अरे इतना आप पे है ना, ऊपर है। तो सवाल क्या बना बेटा, 1/t और इसकी जगह dt, और ये क्या होता है, log, यहां मोड में t प्लस का c, यानी कि log ऐसे ही t की जगह मान रख दो। t की जगह क्या है बेटा, cos x प्लस के sin x और प्लस के c, और यही क्या गया आंसर। बहुत बेहतरीन सवालों में है। इस सवाल की गिनती 1/t का है, पता न लगता है, जरा सा चूक गए फिर तुम्हारे हाथ ना आने का ये सवाल। सही, बहुत बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक, आगे देखेंगे। 21वां सवाल अच्छा सवाल है बेटा। देखो ये वो वाले सवाल हैं, सब ट्रिकी वाले हैं, थोड़ी थोड़ी इनमें ट्रिक दे रखी है। ये सरल सवाल तो हैं ही, लेकिन बेटा इनकी स्टार्टिंग सरल ना है। थोड़ा सा चूके, सवाल से दिमाग हटा, समझ लो, फिर इनका कर ना पाओगे। सही है ना, इसलिए आपको बहुत मन लगा के करना है। देख रहे हैं ये वाला सवाल बेटा अच्छा सवाल है। कौन सा, 21वां, समाकलन साइन इनवर्स cos x और dx। अरे इससे ऐसा तो कोई हम समाकलन ना कर सकते, तो समाकलन ऐसे ही, साइन इनवर्स ऐसे ही बेटा। इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकें, और क्या लिख सकें, π/2 माइनस का x, और क्या करेंगे, dx। बेटा अष्टक के नियम से हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल लेते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा मिला बेटा, साइन से साइन इनवर्स बिहारी अर्थात कट गया। तो क्या बचा बेटा, अंदर बचा π/2 माइनस का x और dx। बस अलग अलग कर लो बेटा, π/2 यहां पर 1 रह गया, 1 dx, और माइनस के x और dx। इसका करोगे π/2 ऐसे ही बेटा, 1 का समाकलन होता है x माइनस x का हो जाएगा x²/2 और प्लस के c, और यही क्या गया आंसर। 21वां सवाल इतना बड़ा सवाल है जो कि ऐसे लग रहा था कठिन। ठीक, चलो बेटा बहुत जल्दी आता हूं 22वें सवाल पर। अच्छा है 22वां सवाल, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। सही, 21वां ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लियो, बड़ा सिंपल सवाल है यार। मैंने कॉस को साइन में ऐसे लिख लिया। अरे साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। अरे कॉस को साइन के रूप में, साइन को कॉस के रूप में, टेन को कॉट के रूप में, सेक को कोसेक के रूप में, ये तो हम जानते ही है ना। तो उस आधार पे हमने इसको लिख लिया। ठीक, अब आ जाओ बेटा
कौन से सवाल पे? सवाल आ जाओ बेटा, कौन सा? 22वां सवाल। अच्छा सवाल है, देखो बेटा 22वां समाकलन 1/cos x माइनस ए होगा बेटा। हाँ, x माइनस का a और इंटू कॉस x माइनस के b और dx। ये थोड़ा सवाल अलग टाइप का है, सही। देखो कैसे करोगे इसको भी बता देता हूं। अच्छा सवाल और थोड़ा बड़ा सवाल है, सही है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इस सवाल में ना बेटा अपनी तरफ से स्टार्टिंग करनी होती है। कॉस कॉस हो यानी कि समान हो तो साइन की ऊपर नीचे गुणा करते हैं और अलग अलग हो तो कॉस की। फिलहाल समान है, कॉस कॉस तो साइन की कर रहे हैं बेटा। 1/sin a माइनस बी के ऊपर नीचे गुणा कर ले, सही। हाँ बेटा ये करना पड़ेगा। देखो साइन a माइनस का भी, हाँ ये नियम है बेटा, जब दोनों को समान समान हो तो साइन की और अलग अलग हो तो कॉस की। चलो देखो 1/sin a माइनस का भी। अब देखो बेटा क्या करूंगा मैं, जैसे नीचे है बिल्कुल वैसे ऊपर बनाना चाहूंगा। तो यहां dx ऐसे ही बेटा, cos x माइनस का ये ऐसे ही इंटू कॉस एक्स माइनस का भी ऐसे ही। यहां क्या लिखूंगा साइन, और देखो कोण में क्या करूंगा, यहां x जोड़ लो और x क्या कर लो घटा लो, यहां ऐसे करना होता है, ठीक। 1/sin a माइनस का भी ऐसे ही, समाकलन नीचे बेटा ऐसे का ऐसे ही, क्या cos x माइनस का a इंटू कॉस एक्स माइनस का भी, ठीक। ऊपर क्या इसके पड़ोस में ये लिख दूं, अरे साइन ऐसे लिख दूंगा ना बेटा, यहां लिख दूं क्या, अरे x माइनस बी बनने आया बिल्कुल। x माइनस बी को मैंने ऐसे लिख लिया, इन दोनों से मैंने क्या ले लिया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, x माइनस का a और ऐसे आ गया, ठीक। अब क्या करूंगा बेटा, इसको a मान लूंगा, इसको b, चूंकि हम जानते हैं साइन क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उस नियम के अनुसार से ऊपर दो पद लिखूंगा, तो 1/sin क्या हो जाएगा, a माइनस का भी ऐसे ही बेटा, नीचे कुछ भी चेंजिंग ना करेंगे, नीचे तो ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे नीचे, अरे क्या cos x माइनस का a इंटू कॉस एक्स माइनस का b, ठीक। ऊपर क्या लिखूंगा, साइन x माइनस का b इंटू कॉस एक्स माइनस का a और माइनस के कॉस एक्स माइनस का b इंटू साइन एक्स माइनस का a, ठीक। ये करूंगा। अब ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, दोनों के अलग अलग बटे में डाल दो, तो 1/sin a माइनस का भी ऐसे ही, ठीक। यहां देखो बेटा ये क्या लिखूंगा, ये ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा cos x माइनस का a इंटू कॉस एक्स माइनस का b, ऐसे ही यहां भी लिखूंगा cos x माइनस का a इंटू कॉस एक्स माइनस का b। ऊपर क्या साइन x माइनस का b और cos x माइनस का a और यहां माइनस बेटा cos x माइनस का b इंटू साइन एक्स माइनस का a, ठीक। यहां देखो अब क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहां एक से एक कैंसिल हो रहा होगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो रहा है और यहां भी एक कैंसिल हो रहा होगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। देखते हैं यहां क्या बचा भाई, बाहर बचा बेटा 1/sin a माइनस का भी, और अंदर अंदर यहां क्या बचा, यहां बचा बेटा क्या, अरे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो क्या बचा साइन एक्स माइनस का भी और अपॉन कॉस एक्स माइनस का भी और dx, ठीक। और किस चीज का, माइनस का चिन्ह,
इसका अलग लिखो। यहां बच्चा साइन एक्स माइनस का ए अपॉन कॉस एक्स माइनस का ए, और क्या करेंगे बेटा यहां पे और dx, और ये रहा। ठीक, अब देखो बेटा ये tan हो गया। क्या हो गया? tan। ये कोण समान है साइन अपॉन कॉस, ये भी साइन अपॉन कॉस tan। अब tan का समाकलन पता है आप लोगों को कैसे बेटा? मैं इधर दिखा रहा हूं बेटा, यह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ही तो है। तो बेटा ये t मानो, क्या करोगे? माना कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशियल करोगे कॉस का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स, और इधर होगा डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? टी का। ये इधर ले आओ तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस के डी टी। तब उस कंडीशन में सवाल क्या हो जाता है? सवाल हो जाता है बेटा 1/t गुणा माइनस के डी टी। कुल मिलाए के माइनस आ गए 1/t और डी टी। सब लोग जानते हैं 1/t का हो जाएगा log t और प्लस का c। कुल मिलाए के माइनस के log t का क्या था? अरे t क्या था? cos, तो cos x और प्लस के c, यानी कि कुल मिलाए के tan का माइनस के log cos x होता है। सही। यहां पे कोण में कोई प्रभाव ना पड़ गया तो मैं इसका डायरेक्ट कर दे रहा बेटा, सही है ना? तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यहां 1/sin ए माइनस का भी, यहां क्या हो जाएगा? माइनस का log, और क्या हो जाएगा? cos x माइनस का भी। ठीक, और ये इसका माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और क्या हो जाएगा? log, और क्या हो जाएगा? cos x माइनस का a। ठीक ठीक, और प्लस का c। अब log के नियम से आगे पीछे लिख दो 1/sin a माइनस का b। यहां क्या लिख सकते हो? यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं log, और यहां पर क्या लिख सकता हूं? इसको ऊपर और इसको नीचे, तो cos x माइनस का a अपॉन cos क्या हो गया? x माइनस का v और प्लस का c। और ये सवाल हो गया आपका 22वां सवाल। अच्छा सवाल है बेटा, कठिन सवाल ना है, कठिन मत कहना। यहां थोड़ा सा अलग सवाल है, देखो बेटा कैसे कराइए आप लोग एक बार और देख लो बेटा। इसका एक सवाल और है, आगे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। यहां cos cos है, यहां साइन और cos होता, तो मैं यहां जब समान होता है तो साइन इतने की गुणा करनी है ऊपर नीचे, और अलग अलग है यहां साइन इंटू cos होता तो मैं cos की करता। किसकी करता? cos की। समान हो तो साइन की और अलग अलग हो तो cos की, तो फिलहाल तो मैंने साइन की करी है। अब मुझे पता है इस कोण को मैं इन कोणों में बदलूंगा, तो अपनी तरफ से x जोड़ूंगा, x घटाऊंगा। फिर देख रहे हैं x माइनस बी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रखा है, तो x माइनस बी को आगे लिख लिया। इन दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, जैसे नीचे थे वैसे ही ऊपर बन गए ना? बन गए। बताओ x माइनस बी ये है, x माइनस बी ये है, x माइनस ये है, ये बन गया। ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, दो पद आ गए, ये इसके बटे में ये इसके बटे में, एक tan बन जाएंगे दोनों जगह। क्या बन जाएंगे? tan, और tan का आप जानते हो माइनस के लोग। ठीक, बहुत अच्छा सवाल। देखो बेटा इससे भी अच्छा सवाल है आपका। हाँ, आप लोग सोचते होगे सर आप ये कहते हो इससे भी अच्छा। बेटा सभी अच्छे हैं सवाल। क्या है? कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक सवाल क्या है? नया सवाल होता है, और जब नया सवाल है तो भाई अच्छा हो गया ना? हो गया। बताओ भाई, ऐसा थोड़ा ही ना है, प्रत्येक सवाल इनमें अलग अलग है, सही। और जब अलग अलग है तो भाई फिर तो अच्छा सवाल हो गया ना? हो गया। चलो खैर देखते हैं कैसे करें। कौन सा सवाल? बहुत बेहतरीन सवाल। कौन सा? 23वां सवाल। कौन सा? 23वां 24वां। चलो मैंने दोनों ही उतार दे रहे हैं बेटा, तुम भी कहोगे यार क्या। देखो ये 23वां तो मुझे दिखे पिछले वर्षों में आया हुआ सवाल है,
23 में क्या है, हालांकि कठिन ना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, और अगला सवाल है कौन सा, 24 में, यहां उतार दे दे, दो ही सवाल बचे हैं बस। e की पावर x 1 प्लस के एक्स, और देखना बड़ा छोटा सा सवाल है ये, कॉस स्क्वायर यहाँ e की पावर x इंटू एक्स और क्या है dx। अरे बहुत सिंपल सवाल है। देखो बेटा इसमें का एक सवाल और है, इसमें का ना एक सवाल ये है, कौन सा वाला सवाल, चलो मैं यही बताऊंगा अभी कौन सा। ठीक है, देखिए ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ भी ना करना, ये इसके ही बटे में, ये इसके ही बटे में अलग अलग कर दो। क्या है, केवल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये इसके ही बटे में, ये इसके ही बटे में, तो माइनस यहां ऐसे कर लो, क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहां भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स और यहां कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, समाकलन का चिन्ह ऐसे ही बेटा, एक से एक कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और dx अलग अलग कर लो बेटा, समाकलन ऐसे ही, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। बेटा अलग अलग कर लूंगा मैं इनको, अलग अलग कर रहा बेटा, इसको देखो क्या, सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। बेटा सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, अरे tan x होता है, क्या होता है, tan x, और माइनस कोसेक स्क्वायर का, अरे माइनस के कोट एक्स होता है, और प्लस का सी, कुल मिलाकर क्या आया बेटा, tan x और माइनस माइनस प्लस, क्या आया, कोट एक्स और प्लस के सी, और यही क्या आ गया आंसर। देखो मैं इसका ही एक सवाल और कौन सा बता रहा था, देखो सवाल ये आता है बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सवाल घबराना मत, ये सवाल भी सेम है, क्यों, क्या कैसे करें बेटा, ये तो हम जान ही ना रहे। तो अब हम क्या करते हैं, यहां भाई यहां इस 1 को हटा देते हैं, इस 1 की जगह क्या लिख लेते हैं, अरे नीचे साइन स्क्वायर एक्स ऐसे इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं, फिर बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर लो दोनों में, ये इसके ही बटे में, ये इसके ही बटे में, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कुल मिलाए के यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का dx, कुल मिलाए के और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और पूरे का dx, दोनों के समाकलन पता है, सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x, और इसका कोसेक का होता है माइनस कोट एक्स और प्लस के सी। ये आया था शायद 2023 वाली परीक्षा में, बिल्कुल सिंपल सवाल है यार, चाहिए हो कोई सा बताना जरा कठिन है क्या, ना है। चलो खैर देखते हैं, दोनों सवालों को ध्यान से देख लियो, तो इसमें को और इसका जो मैंने अभी कराया था, आगे देखते हैं बेटा। ये सवाल, अरे बिल्कुल सरल सवाल है यार, कैसे, इसका डिफरेंशियल बेटा ये रखा, प्रतिस्थापन का बता रहा हूं काम में, सही है, कैसे, अरे इसका डिफरेंशियल ये ना रखा, जब इसका डिफरेंशियल ये रखा तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर ऊपर को जाएगा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का तो समाकलन पता है, कानों की बात कानों में रहने दो, सही है। चलो समझ गए होगा क्या करना है मुझे, ठीक, हाँ
बस ये टी मान लो। क्या करेंगे, माना x इंटू ई की पावर x बराबर टी, डिफरेंशियल लगाओ बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक। d अपॉन डी एक्स, एक्स ई की पावर x डी ओवर डी एक्स किसका बेटा, टी का। यहां फर्स्ट सेकंड से करोगे, x ऐसे ही डी ओवर डी एक्स किसका, ई की पावर x का, प्लस ई की पावर x ऐसे ही डी ओवर डी एक्स इसका x का। अरे डिफरेंशियल करोगे ना बेटा, d अपॉन डी एक्स किसका हो गया बेटा, t का। ये बेटा क्या रहा है, x ऐसे ही इसका रहा ई की पावर x प्लस ई की पावर x ऐसे ही इसका क्या हो गया 1, और डी टी अपॉन डी एक्स। बेटा ई की पावर x कॉमन ले लें, हाँ ले लो। यहाँ क्या बचा है x, यहाँ बचा 1, ये dx उधर चला बराबर dt। जरा बताना इतना है आप पे, हाँ ये ऊपर रखाना है तो तब सवाल बेटा, अरे बिल्कुल मजे आ गए, समझ लो कैसे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी हो गया और इनटू हो गया dt। चलो बेटा इसको क्या, कॉस स्क्वायर का क्या बना, अरे ऊपर आ गया तो सेक स्क्वायर टी और dt। बस सेक स्क्वायर का समाकलन पता है आपको, क्या हो गया, टेन टी होता है, टेन टी और प्लस का सी, टेन ऐसे ही बेटा टी की जगह लिख लोगे ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस के सी, और यही क्या आ गया आंसर। कितना बड़ा सवाल लग रहा, पर सवाल कैसा है बेटा, छोटा है। कैसा है, छोटा सा सवाल है, ठीक है बेटा। देखो ये एक्सरसाइज मैंने यही संपन्न करा दी, सही है। 3 पार्टों में ये एक्सरसाइज हुई है, इसलिए आप जो है प्रत्येक पार्ट को क्रम से देखोगे तो आपको जरा सही मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं बेटा अगली बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें मिलेंगे 7.4 में, ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों को काम है क्या भाई, आप लोगों को ये है भाई, जितने भी अपने बहन भाई रे यार रिश्तेदार जो भी मिलने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं इंटर में, इतना अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक दिन में गणित में पास करा दूंगा, इस बात को याद रखना। अभी वो टाइम भी आएगा जिसमें मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाऊंगा कि क्या एक वीडियो में क्या करना, इतने नंबर से पास करा दूंगा जो सम्मानजनक होंगे। हालांकि 5-6 वीडियो ऐसे डालूंगा उनको ही देख कर चले जाइए, गारंटी दे रहा हूं 90 प्लस आएंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद एक, ठीक है।